चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। भारत में शुरू हो रहा दुनिया का सबसे लंबा लग्जरी रिवर क्रूज गंगा विलास जिम स्पा जैसी मिलेंगी सुविधाएं। 13 जनवरी को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की फिर फिसली जुबान, बोले देश की आबादी 140 करोड़ रुपए। नफरत की जमीन पर बन रहा राम मंदिर, अब पत्थरों के भीतर कैद रहेंगे भगवान। आरजेडी नेता जगदानंद सिंह का विवादित बयान। भारत में खिलौने बेचने वाली 160 चीनी कंपनियों को लगा बड़ा झटका, भारतीय मानक ब्यूरो ने नहीं दिया क्वालिटी सर्टिफिकेट। विकासशील देशों की आवाज बनना भारत का कर्तव्य, हमारी तरफ बड़ी उम्मीद से देख रही दुनिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। पहली बार देश के बाहर गरजेगी भारत की नारी शक्ति, जापान में होने वाले युद्धाभ्यास में भाग लेंगी महिला पायलट। भारत से छीन सकता है सबसे तेज आर्थिक वृद्धि दर वाले देश का दर्जा, 7% रह सकती है विकास दर। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने किया संन्यास का ऐलान, अगले महीने दुबई टेनिस चैंपियनशिप होगा आखिरी टूर्नामेंट। 9 जनवरी को देश भर के 242 जिलों में होगा प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप मेला, 1000 कंपनियां देंगी बेरोजगारों को नौकरियां। अमित शाह के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने किया ऐलान, कहा जनवरी 2024 से श्रद्धालुओं के लिए खुल जाएगा राम मंदिर। कोवावैक्सीन के मुकाबले ज्यादा प्रभावी है कोविशील्ड वैक्सीन, स्टडी में हुआ खुलासा। एमसीडी में पीठासीन अधिकारी की असंवैधानिक नियुक्ति को लेकर आम आदमी पार्टी ने एलजी हाउस के बाहर किया प्रदर्शन, बीजेपी ने राजघाट पर किया विरोध। उत्तर भारत में ठंड का कहर, राजधानी दिल्ली में कोहरे ने थामी उड़ानों और ट्रेनों की रफ्तार, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के साथ बारिश का अलर्ट। सड़क सुरक्षा नियम तय करने के लिए 2 हफ्ते में हो बैठक, सीजीआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने समिति को दिया आदेश। भारत जोड़ो यात्रा का मकसद राहुल गांधी की पीएम उम्मीदवारी नहीं, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दिया जवाब। बिहार में जाति आधारित जनगणना शुरू होने पर बोले सीएम नीतीश कुमार, इससे सभी वर्गों को होगा लाभ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पूरा किया वादा, अंजलि के परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा देने पर लगाई मुहर। भारत जोड़ो यात्रा 4 डिग्री तापमान में शर्टलेस बच्चे के साथ चलने पर राहुल पर भड़के भाजपा नेता, बग्गा बेशरम इंसान ही कर सकता है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने सभी राज्यों से मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम बच्चों की मांगी रिपोर्ट। रूस यूक्रेन जंग पर भारत के सुर में सुर मिलाकर बोला अमेरिका, कहा यूक्रेन में शांति बहाली जरूरी। राहुल गांधी को अब निकालनी चाहिए माफी मांगो यात्रा, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर बोला हमला। क्रिकेटर ऋषभ पंत के फैंस के लिए खुशखबरी, सफल रही लिगामेंट सर्जरी, तेजी से हो रही रिकवरी। 4 साल में क्या खोया क्या पाया, राजस्थान में 2 दिन के चिंतन शिविर में मंथन करेगी गहलोत सरकार। झारखंड के चाईबासा में गरजे गृह मंत्री अमित शाह, बोले विकास की लंबी सूची लाया है सीएम हेमंत सोरेन, बताए राज्य में भ्रष्टाचार के अलावा क्या किया। मोदी के कार्यकाल में गिरा रुपए, योगी ने मुंबई से उड़ाए 5 लाख करोड़, शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में केंद्र सरकार पर बोला हमला। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का स्वास्थ्य स्थिर, तेजी से कर रही रिकवरी, सर गंगाराम अस्पताल ने दी जानकारी। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर डाक टिकट जारी करेंगे पीएम मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे अध्यक्षता। देश और दुनिया में बढ़ा कोरोना का खतरा, भारत में बीते 24 घंटों में 214 नए मामले आए सामने, उपचाराधीन रोगियों की संख्या बढ़कर हुई 2509। उत्तराखंड के जोशीमठ में डेंजर जोन खाली करने का आदेश, विस्थापित परिवार को हर महीने मिलेंगे 4000 रुपए। कोरोना के खतरे के बीच चीन ने खोली सीमाएं, बुजुर्गों की जान खतरे में, युवा दे रही कोविड को न्योता। रेलवे की अब ग्रुप डी में भी हो सकेंगी खिलाड़ियों की भर्ती, लंबे समय से की जा रही थी मांग। एयर इंडिया की फ्लाइट में महिला पर पेशाब करने वाला मुंबई का शख्स शंकर मिश्रा बेंगलुरु से गिरफ्तार, पुलिस ने 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। भारत पहुंचे सूरीनाम के राष्ट्रपति संतोखी, प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में लेंगे भाग। उत्तराखंड के जोशीमठ में हो रहे भूदशा मामले में ग्राउंड जीरो पर हालत का जायजा लेने पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, बोले सरकार प्रभावितों के साथ खड़ी।
पंजावला केस में अंजलि की दोस्त निधि पर बड़ा खुलासा। 2 साल पहले ड्रग्स केस में हो चुकी है गिरफ्तार, जमानत पर है बाहर। महाराष्ट्र में फिर कोरोना की दहशत, 32 नए मामले आए सामने। मुंबई और पुणे में मिले 11 केस। आपदा ने लोगों से आशियाने छीन लिए, मंदिरों की सुरक्षा सुनिश्चित करे राज्य सरकार। जोशीमठ मामले पर बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 18 जनवरी को जाएंगे बंगाल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कार्यक्रम में लेंगे भाग। जोशीमठ भू धसाव के रहस्य का खुलासा करेंगी केंद्र की 6 सदस्यीय टीमें। मौके पर पहुंचे सीएम धामी ने दिए निर्देश। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के सभी 13 मनोनीत विधायकों को निलंबित करने के लिए बीजेपी ने उपराज्यपाल को लिखा लेटर। पहले घर से हुए बेघर, अब पेट की चिंता। जोशीमठ में खाने के पड़े लाले, लोग बोले इंतजाम करे सरकार। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के ड्रीम प्रोजेक्ट द्वारे सरकार को मिला डिजिटल अवार्ड, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया सम्मानित। देश में नशा पहुंचाने की नापाक कोशिश हुई नाकाम, पंजाब के फाजिल्का बॉर्डर पर पकड़ी गई हेरोइन की बड़ी खेप, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। दुर्गा पूजा की तरह गंगा सागर मेले को मिले हेरिटेज का दर्जा, ममता सरकार की यूनेस्को से मांग। बीजेपी छोड़ो नहीं तो परिवार समेत उड़ा देंगे लश्कर ए खालसा ने रामपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद घनश्याम सिंह लोधी को दी धमकी। एमपी के इंदौर में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला आया सामने, मुस्लिम युवकों ने हिंदू लड़कियों को दी धमकी, कहा मुस्लिम बन जाओ वरना मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। आरजेडी नेता जगदानंद सिंह की राम मंदिर वाली टिप्पणी पर बीजेपी ने किया पलटवार, हिंदू आस्था का अपमान करने का लगाया आरोप। राजस्थान में सरकारी महिला कर्मचारियों को पीरियड्स के दौरान वर्क फ्रॉम होम देने की तैयारी, उड़ान योजना का दिया हवाला। हिमाचल प्रदेश में लोहड़ी के बाद होगा कैबिनेट गठन, राजभवन में तैयारियां पूरी, शपथ ग्रहण समारोह पर संशय। हिट एंड रन की घटना के बाद दिल्ली पुलिस नाइट ड्यूटी के दौरान भेजेगी लाइव लोकेशन। महिला यात्री पर पेशाब की घटना पर एयर इंडिया के सीईओ ने मांगी माफी, 4 केबिन क्रू को ड्यूटी से हटाया। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम शिवराज सिंह का बड़ा बयान, कहा चंबल में अब डाकुओं की नहीं बल्कि निवेशकों की होगी चर्चा। पंजाब में मान सरकार के कैबिनेट मंत्री फौजा सिंह सरारी ने दिया इस्तीफा, निजी कारणों का दिया हवाला, खुद को बताया पार्टी का वफादार सिपाही। शोधकर्ताओं ने किया दावा, कहा अब आपदा का लग सकेगा सटीक पूर्वानुमान, हिंद महासागर के द्विध्रुवीय तापमान बाढ़ की मुख्य वजह। दिल्ली में लगातार तीसरे दिन टूटा न्यूनतम तापमान का रिकॉर्ड, शिमला नैनीताल से भी ज्यादा ठंड हुई, राजधानी शीतलहर से कांपे लोग। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की बड़ी घोषणा, 20 लाख युवाओं को जल्द मिलेगा रोजगार, इंजीनियरिंग कॉलेज में बनेंगे सिनेमाघर। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा देश में आने वाले समय में राष्ट्रीय ध्वज की जगह लेगा भगवा झंडा। तालिबान शासन को मिला पहला अंतर्राष्ट्रीय करार, तेल उत्पादन में चीनी कंपनी से किया अनुबंध। बिहार में शुरू हुआ कास्ट बेस्ड सर्वे, 21 जनवरी तक चलेगा पहला फेज, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गिनाए फायदे। मध्य प्रदेश में अब ओबीसी सवर्णों को साधने में जुटी पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी ने किए कई बड़े वादे। पीटीसी इंडिया पर बड़ा दाव लगाने की मूड में गौतम अडानी, हिस्सेदारी खरीदने के लिए लगा सकते हैं बोली। वोटर लिस्ट में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के 2 अलग अलग जगहों पर नाम, कांग्रेस ने लगाया गंभीर आरोप, ईसी से की कार्रवाई की मांग। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला क्षेत्र के पास समुद्र तट के कटाव का बड़ा खतरा, प्रशासन हुआ अलर्ट। कर्नाटक में पकड़ा गया संदिग्ध आतंकी निकला कांग्रेस नेता का बेटा, बीजेपी ने लगाया गंभीर आरोप। अवैध मीट प्लांट संचालन के मामले में बसपा के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी बेटे समेत गिरफ्तार, पूरे परिवार की संपत्ति कुर्क। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। उत्तराखंड के जोशीमठ में हो रहे भू धसाव मामले में ग्राउंड जीरो पर हालत का जायजा लेने पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, बोले सरकार प्रभावितों के साथ खड़ी। जी हां, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ में हो रहे भू धसाव मामले में ग्राउंड जीरो हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने यहां प्रभावितों से बातचीत की और कहा कि प्रभावितों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना उनकी पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने इससे पहले जोशीमठ के संबंध में अधिकारियों से रिपोर्ट ली। सीएम धामी ने जोशीमठ भू धसाव के कारण अति संवेदनशील
डेंजर जोन वाले क्षेत्रों में बने भवनों को तत्काल खाली कराने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रभावितों को आश्वस्त किया कि सरकार उनके साथ खड़ी है और चरणबद्ध ढंग से संवेदनशील जगहों से सब कुछ शिफ्ट किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोशीमठ के विशेषज्ञ दल के सदस्यों से भी जुड़े। सीएम ने अधिकारियों को सुरक्षित स्थान पर एक बड़ा अस्थायी पुनर्वास केंद्र बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा तात्कालिक एक्शन प्लान के साथ ही दीर्घकालीन कार्यों में भी लंबी प्रक्रिया को समाप्त करते हुए डेंजर जोन के ट्रीटमेंट तथा ड्रेनेज जैसे कार्य जल्द से जल्द पूरे किए जाएं। सीएम धामी ने सचिव आपदा प्रबंधन आयुक्त गढ़वाल मंडल और जिला अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त कर निर्देश दिए कि चिकित्सा उपचार की सभी सुविधाओं की उपलब्धता रहे, जरूरी होने पर एयर लिफ्ट कर सके इसकी भी तैयारी हो।